और एक और बड़ी खबर लवीव से ही। लवीव पर हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। मिसाइल हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ। रूसी हमले से लवीव में भारी तबाही मची है। तो ना सिर्फ राजधानी कीव बल्कि लवीव की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहां पर भी मिसाइल से अटैक किया गया और इसके बाद ये देखिए आप कैसे होता है एक बड़ा धमाका। ये देखिए आप एक के बाद एक बैक टू बैक मिसाइल आकर गिरती है इस इलाके में। मिसाइल हमले के बाद जोरदार धमाका होता है और रूसी हमले से लवीव में भारी तबाही। और एक और बड़ी खबर, रूसी थर्मल पावर स्टेशन पर यूक्रेन ने हमला किया है। यूक्रेन भी हार नहीं मान रहा, ना ही सरेंडर कर रहा है। यूक्रेन ने ड्रोन से थर्मल पावर स्टेशन को निशाना बनाया। यूक्रेनी हमले में रूसी थर्मल पावर स्टेशन तबाह हो गया। हमले के बाद पूरा इलाका अंधेरे में डूब चुका है। तो ये देखिए आप, ज़ेलेंस्की भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। जो कुछ रूस की तरफ से हमला किया जा रहा है उसका जवाब देने की कोशिश। तीसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं जहां पर रूसी थर्मल पावर स्टेशन पर हमला किया गया। और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं उनका रुख करते हैं। मेजर जनरल संजय सोई सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या अब ऐसा लग रहा है आपको मौजूदा हालात देखकर, क्योंकि क्या डिप्लोमेटिकली हो सकता है इसको लेकर अब कोई बात ही नहीं कर रहा। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो और ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं और ज्यादा नाराजगी दिखा रहे हैं वो रूस को लेकर। तो क्या अब सैन्य तरीके से ही फैसला होगा, अब आपको ये नजर आ रहा है? वो करना जैसा अभी जिस तरह के हमले हमने जनवरी में देखे और खास तौर से कल रात के जो हमले हैं, ये दिखा रहा है कि शायद रशिया अभी डेस्परेट हो गया है। हाँ। कि अभी किसी न किसी तरह से यूक्रेन को सरेंडर कराया जाए, उनको अपनी शर्तों पर मनवाया जाए। और अगर हमले की वो लवीव जैसी जगहों पर हो रहे जहाँ पे उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि माना जाता है कि वहां पर सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है। काफी बड़ी संख्या में ड्रोन्स को गिराने में सक्षम रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं उनके मिसाइल और ड्रोन और वो काफी डिस्ट्रक्शन करते हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, लाइट पर, उनके रेलवे सिस्टम पर, रोड्स पर, इन पर काफी हमले में और काफी संख्या में लोगों का पलायन भी हो रहा है और एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी काफी ज्यादा आ रहा है। और अभी जैसा अभी मनीष जी बता रहे थे कि वेनेजुएला के बाद अभी शायद ज़ेलेंस्की को भी खतरा हो रहा होगा कि कहीं उसको भी ना उड़ा लिया जाए, उठा के ले जाए। तो ये बातें देखते हुए इस समय में रशिया मेरे ख्याल से चाह रहा है कि बहुत तेज हमले करके, ज्यादा से ज्यादा हमले करके यूक्रेन को अपनी शर्तों पर मनवा लिया जाए। और इसका यानी जो सैन्य दबाव है वो अटैक करके ही यूक्रेन को ज्यादा नुकसान पहुंचाकर ही ज़ेलेंस्की को घुटने पर लाने की जो कोशिश है वो पुतिन कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। यूक्रेन के कई शहरों में रूस का हुआ है ड्रोन से हमला। रूस ने यूक्रेन पर दागे हैं 110 से ज्यादा ड्रोन। रूसी ड्रोन हमले से यूक्रेन में भारी तबाही। ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने, ये देखिए आप, यूक्रेन पर 110 से ज्यादा ड्रोन से हमला। और ये शाही ड्रोन यह आपको फ्लाई करता हुआ नजर आ रहा है यूक्रेन के आसमान पर। इसी तरह से 110 ड्रोन के जरिए हमला किया गया और रात भर बमबारी की गई है, बारूद बरसाया गया, अटैक किया गया और इसमें भारी नुकसान पहुंचा है यूक्रेन को इस ताजा हमले में। और अब एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के कई शहरों में रूस का ड्रोन से अटैक। रूस ने यूक्रेन पर दागे 110 से ज्यादा ड्रोन। और इस बीच डोनेट्स्क से खबर आ रही है जहां पर ये देखिए आप, यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर अटैक हुआ। ये देखिए कई जो आग के गोले हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। यूक्रेनी कमांड पोस्ट है ये। यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर पेन पॉइंट अटैक किया गया। रूसी हमले में यूक्रेनी मिलिट्री पोस्ट पूरी तरह से तबाह हो गई। सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष पर यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं डोनेट्स्क की, जहां पर यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर यह अटैक किया गया। यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर यह पेन पॉइंट अटैक किया गया है। रूसी हमले में यूक्रेनी मिलिट्री पोस्ट तबाह हो गई है। और दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ है रात भर। ये जो ताजा और भीषण हमला किया गया, कितना नुकसान पहुंचा। ये देखिए आप, डोनेट्स्क में यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर हमला। इसके अलावा कीव के आसमान पर ये शाही ड्रोन, रूसी ड्रोन फ्लाई करता हुआ नजर आ रहा है। और ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीके पांडे सर, क्या आपको लग रहा है कि अब क्या होगा, क्योंकि कई दफा बातचीत हो चुकी है लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। इधर अमेरिका ने
वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, वहां के राष्ट्रपति को उठाकर ले गए, और इसका एक गुस्सा भी है जो कि रूस के अंदर नजर आ रहा है, और फिर रूस का जो शिप है उसको कैप्चर कर लिया गया, कब्जे में ले लिया गया। क्या आपको लग रहा है कि यह सैन्य टकराव और ज्यादा बढ़ेगा और अब वो होगा, यानी जो नाटो वर्सेस रूस की तरफ ये आसार बढ़ रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो है परिस्थितियां जो उसी तरफ ले जा रही हैं कि जहां पर कि युद्ध होने वाला है, महायुद्ध की तरफ। वर्ल्ड वॉर 3 कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि खेमे जो बड़े, लेकिन महायुद्ध नाम जरूर दे सकते हैं अगर वर्ल्ड वॉर 3 नाम जरूर दिया जाता है। हाँ। देखिए, एक तो वेनेजुएला में जो जिस प्रकार से ऑयल के ऊपर पूर्णतः कब्जा के लिए अग्रसर है डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ नाटो कंट्रीज का उनका विरोध करना, तो इस समय नाटो जो है विदाउट अमेरिकन सपोर्ट है कहा जा सकता है। दूसरी बात कि मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से इजराइल अपना तनाव बढ़ा रहा है, तो ये पुतिन को लगता है, पुतिन की तस्वीरें भी आई हैं, वो कॉम्बैट ड्रेस में बैठे हैं, फौजी यूनिफॉर्म में बैठे हुए, और वो इस समय मेरे ख्याल से इससे बेहतर अवसर नहीं पाएंगे जब नाटो जो है वो पंगु है रशिया के सपोर्ट के बिना। और ये कंडूसिव एनवायरनमेंट है पूरा ऑल आउट वॉर के लिए, ऑल आउट वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, नॉट ओनली डोनबास की बात नहीं, पूर्वी यूक्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा यूक्रेन लेने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि चाइना और अमेरिका, रशिया को पता है कि इस समय नाटो जो है उसकी शक्ति जो है वो कम हो गई है, क्योंकि अब अमेरिका जो है फोकस कर रहा है मिडिल ईस्ट में और वेनेजुएला में, साथ में ग्रीनलैंड के लिए भी उसकी जो है लालसा बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से ये पा रहे हैं कि जिस प्रकार से लीव का आपने आंकड़ा बताया कि 6 जो है और सैनिक मिसाइल डाली गई, पता है हम जनता के लिए, दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि ये और सैनिक मिसाइल जो है हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, जो ऐसे आक्रमण किए गए, और ये न्यूक्लियर कैपेबल है। हालांकि न्यूक्लियर वॉरहेड की अभी खबरें नहीं मिली हैं, लेकिन कुछ भी संभव है, स्थितियां जो है वो निश्चित बद से बदतर होती आ रही है। अब क्या हो सकता है आगे कि ये विभत्स रूप ले। बिल्कुल, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जो पुतिन है वो इस बात का ही फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट की तरफ इस वक्त ट्रंप का जो रुख है बना हुआ है, और ये टकराव और ज्यादा भीषण हो रहा है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के क्रीवी रीह पर इस्कैंडर मिसाइल से हमला हुआ है, रिहायशी इलाकों पर रूस ने दागी है धनाधन मिसाइलें। इस्कैंडर मिसाइल हमले में क्रीवी रीह में भारी तबाही मची, ये देखिए आप, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। रूस ने क्रीवी रीह पर बैक टू बैक 2 इस्कैंडर मिसाइल से हमला किया है, ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। और इस हमले को लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे पर कैप्चर किया, और फिर वहां पर भगदड़ भी मची है।